बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मगर वो सुनो तो तुमने तो लेकिन मैं कब से क्या Nobody's scared. ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आने वाले दर्दनाक वाक़े से पहले स्क्रीन पर पेशावर में पीटीआई के जलसे के मुनाजिर देखें। ये है पीटीआई की पावर, जिसका सही इस्तेमाल हो तो खान चंद हफ्तों में बाहर आ जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत से लोग पुरअमन एहतजाज की असल ताकत को समझ ही नहीं पाते। याद रखें, अगर एक भी बच्चा किसी चीज की डिमांड 10-15 दफा थोड़े थोड़े वक्फे से करे तो बड़े से बड़ा इंसान भी झुंझला उठता है। क्लिप देखें। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। ये भी बूट पॉलिश करके समझती है कि सारी ताकतें इसी के साथ हैं। इसे पता ही नहीं कि आसान रास्ता वक्ती और शर्मिंदगी का रास्ता है। किसी को भी असल किस्सा पारीना अल्लाह के चाहने से अवाम बना सकती है, और ये आज भी अवाम से मीलों दूर खड़ी है। इस जलसे को इनकलाब की शुरुआत कहा जा रहा है। तहद्दे नजर अवाम ही अवाम थी। हर एक की जुबान पर इमरान खान की रिहाई का ही मुतालबा था। लोग शदीद गुस्से में थे। लोगों ने गंडापुर को भी घेरने की पूरी कोशिश की, जिसकी वजह से गंडापुर की सिक्योरिटी और अवाम के दरमियान तसादुम भी हुआ। लोगों ने खान के लिए निकलकर साबित कर दिया कि फार्म 47 वालों के पास जाली हुकूमत तो है, लेकिन अवाम में वो किस्सा पारीना बन चुके हैं। आगा शेख सरवर ने आंखों देखा हाल लिखते हुए कहा, लोग पैदल चलने पर मजबूर हैं। कई किलोमीटर तक गाड़ियां रुकी हुई थीं। हजूम इस कदर था कि अंदर जाने की गुंजाइश बाकी नहीं रही। ये वाकई एक इनकलाब है कि एक कैदी रहनुमा ने अपनी जद्दोजहद से तारीख रकम कर दी। इमरान अफजल राजा ने लिखा, अवाम का यही खौफ तो हाइब्रिड रजीम को रातों को सोने नहीं देता, वरना ऐसा भी क्या डर कि 24 करोड़ के लीडर पर 300 केसेस बना दिए। सभी काज़मी ने कहा, आखिर इमरान खान को माइनस करेंगे, लोग करो माइनस। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने ट्वीट किया, जिनकी बुद्धि अवाम देखना नहीं चाहती। वो कह रही थी कि इमरान खान का दौर खत्म हो गया। अभी इमरान खान ने अडयाला जेल में बैठकर कॉल दी है। अवाम ने लब्बैक कहते हुए बताया कि तुम पहले भी रिजेक्ट थे, अब भी रिजेक्ट हो, गिन सकते हो तो गिन लो। असद यूनुस ने ट्वीट किया, मेरे ख्याल में इतनी बड़ी तादाद देखकर बहुत से लोगों की गलतफहमियां दूर हो चुकी होंगी। अगर ये जलसा लाहौर में होता तो अवाम की तादाद पेशावर से भी कहीं ज्यादा होती। मतलब अवाम की मकबूलियत आज भी गैर जमहूरी कबूलियत से कहीं ज्यादा है। जलसे में इमरान खान की तकरीर का पुराना क्लिप भी चलाया गया। अहमद वडाइच ने कहा, खरीदा जी तमगा इम्तियाज खत्म शुद, तहरीक इंसाफ का जलसा। और अब ख्वाजा आसिफ की इंटरनेशनल सहाफी मेहदी हसन के हाथों चित्रोल पर तबसरों से पहले स्क्रीन पर ये क्लिप देखें। पुराने जो टेलीफोन थे वो नोकिया 3300 वो भी इस्तेमाल करते हैं, जो which is supposed to be the most secure phone in the world, mobile phone in the world. ख्वाजा आसिफ ने आसमा शिराजी के टॉक शो में बड़े इत्मीनान से झूठा दावा किया कि अडयाला जेल में कैद इमरान खान के पास फोन और सोशल मीडिया की सहूलत मौजूद है। दिलचस्प चीज देखें, इस पर सवाल करने की बजाय आसमा शिराजी इस सरेआम झूठ पर यूं यकीन से सर हिलाती रही जैसे ख्वाजा आसिफ की तरफ से लिफाफों के लिए सरकारी हज के मुफ्त पैकेज का ऐलान किया जा रहा हो। लेकिन ख्वाजा आसिफ की बदकिस्मती कि मगरबी मीडिया में कोई आसमा शिराजी में असर न आ सकी, और ऊपर से मजीद बदकिस्मती ख्वाजा आसिफ की पाकिस्तान में और आसमा शिराजी के सामने मारी गई ये चवलें एंकर मेहदी हसन ने भी सुन रखी थी। जैसे इमरान खान जेल में 3300 वाला महफूज मोबाइल इस्तेमाल करता है, दूसरी चवल फिर ट्विटर अकाउंट जेल से इसी पर ऑपरेट करता है, तीसरी चवल ट्विटर अकाउंट भारत से चलते हैं। इस पर मेहदी हसन ने कहा कि अगले दिन आप कह रहे थे कि इमरान खान का अकाउंट इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। आप दो मुख्तलिफ इल्जाम लगा रहे हैं। आपके पास सबूत है? इस पर ख्वाजा साहब ने कहा कि जी बिल्कुल सबूत है, मगर वो मैं सामने नहीं लाऊंगा। इस पर मेहदी हसन ने कहा कि अगर आप सबूत दे नहीं सकते तो फिर दावा क्यों कर रहे हैं? तो ख्वाजा साहब यकीन करें नाज़रीन, पूरे इंटरव्यू में से उनकी निकाल दी जाए तो बाकी इंटरव्यू सिर्फ 3.25 मिनट का बचता है। ख्वाजा आसिफ पुरजोश था कि अमेरिका पहुंचने पर मेहदी हसन की जानिब से इसे अप्रोच किया गया। मेहदी हसन भी आसमा शिराजी और पटवारी लिफाफों की तरह पोले पोले सवाल करेगा, लेकिन इसे अंदाजा ही नहीं था कि मेहदी हसन के सवालात की तपश किस कदर झुलसा देने वाली होगी। शहबाज गिल ने लिखा, ख्वाजा आसिफ गाने वाला मेहदी हसन समझ कर गए थे, लेकिन आगे से बचाने वाला निकल आया। ख्वाजा आसिफ इमरान खान की गैर कानूनी कैद पर भी कोई जवाब नहीं दे सका। अदालत का नाम लिया तो मेहदी हसन ने कहा, वही अदालतें जिन्हें आपने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए कंट्रोल कर लिया, वही अदालतें जिन पर खुद जजेस ने खत लिखकर इदारों की मुदाखलत का इतराफ किया।
यहाँ ख्वाजा आसफ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, पसीने छूटने लगे। पानी का घूंट लेकर माइक की तरफ देखता रहा, लेकिन मेहदी हसन कहाँ बाज आने वाला था। इसी तरह के दर्जनों सवालात पर ख्वाजा आसफ बेबस नजर आया। इंटरव्यू के दौरान एक मौका पर एंकर ने कहा पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर निकाला गया, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी को खुली छूट दे दी गई। ख्वाजे ने कहा हमारा कोई कसूर नहीं, ये सब काजी फैज ईसा की अदालत सुप्रीम कोर्ट ने किया। ख्वाजे की इस हालत पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। इमरान अफजल राजा ने कहा इंटरनेशनल सहाफी मेहदी हसन ने पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसफ को सीख पर लगाकर ऊपर नीचे से रोस्ट कर दिया। कोई गैरत वाला होता तो डूब मरता, मगर आगे पटवारी हैं। बहरहाल वो सवाल करता ख्वाजा आसिफ साहब को लाजवाब देखता तो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था, जिसका नाम मेहदी हसन था। बाकायदा वो तमाशा कर रहा था, मजा ले रहा था। यूं लग रहा था वो इंटरव्यू नहीं कर रहा, वो ख्वाजा साहब का मजा ले रहा है। मेहदी हसन था। एक सवाल सहाफी अनीक नाजी ने कहा मेहदी हसन ने जूते मार मार कर ख्वाजे को गंजा कर दिया, किसी काबिल नहीं रहने दिया। एक हारा हुआ शख्स जो 2018 में भी हारा, 24 में भी हारा, अपने काले रवाबत की वजह से असेंबली में पहुंचा, इसने पाकिस्तान की इज्जत तार तार कर दी। ईसा नकवी ने लिखा ऐसा ही होता है। पूरा साल पाकिस्तानी मीडिया पर नेट प्रैक्टिस करने के बाद इंटरव्यू मेहदी हसन को देना पड़ जाए। सहाफी मोहम्मद उमैर ने कहा जैसे 3.5 साल कराटे सीखने के बाद अगला पिस्तौल निकाल ले। मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया ख्वाजा आसफ ने सबसे बड़ी खच ये मारी कि इमरान खान अपना ट्विटर अकाउंट अडियाला जेल बैठकर चलाते हैं, लेकिन मेहदी हसन ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि आप तो कहते हैं कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट जो है वो भारत से चल रहा है। इसके बाद मजीद बोंगियां। डॉक्टर वकास नवाज ने लिखा जब आप तैयारी गरीदा फारूकी, हसन अयूब, मनी फारूक, जावेद चौधरी, सुहेल वड़ैच, रजीदा दौर, कामरान शाहिद की करके जाएं, लेकिन इम्तिहान में मेहदी हसन जैसा सहाफी आ जाए तो फिर यही होता है, आवाज हकलाने लगती है, अल्फाज गुम हो जाते हैं। चंद लम्हे कबल अपनी ही की हुई बात के साथ तसादुम होने लगता है। इम्तियाजी ग्रामर की थ्रस्टी क्रो वाली अंग्रेजी भूलने लगती है। सस्ती जुगतें महंगी पड़ने लगती हैं। पूरा इंटरव्यू डरावना ख्वाब लगने लगता है। जाहिर है जब आप इंटरनेशनल फोरम को सियालकोट समझकर बेनियाजी से आम चुपने चले जाएं तो जग हंसाई तो होती है। फयाज शाह ने ट्वीट किया हम ख्वाजा आसफ की मंजी ठुकने पर मेहदी हसन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और मुतालबा करते हैं कि अगला इंटरव्यू शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का किया जाए। मोबीना खान ने कहा हकीकत ये है इस रजीम में से कोई भी शख्स इंटरनेशनल आजाद सहाफी को कभी भी इंटरव्यू दे ही नहीं सकता, ये सामना कर ही नहीं सकते क्योंकि ये झूठ पर खड़े हैं। जब भी देंगे मुंह की खाएंगे। जैसे हार्ट टॉक इसहाक डार जलील हुआ, मेहदी हसन के प्रोग्राम में ख्वाजा आसफ के साथ भी कुछ कम नहीं हुआ। एक सोशल मीडिया सार्फ ने तंजिया पोस्ट की कि हनीफ अब्बासी का बयान, ख्वाजा आसफ को अगर बकवास करने का इतना ही शौक था तो मुझे बता देते, मैं आसमा शराजी के साथ इनका सोलो इंटरव्यू अरेंज करवा देता। काशिफ ने मशवरा दिया, जिद्दा चंगड़, मंसूर फ्रीजा आला, बिनेश कैंची, मुन्ना हवालदार गंदा रावी या गटर दादा भी हो सकते ने, बाकी ना तुसी आपे ऐड कर लो। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा ख्वाजा आसफ ने मेहदी हसन को भी शाहजेब खानजादा समझ लिया। अगले ने शलवार कमर पर बांध दी। किसी ने कहा जिस तरह गुलूकार मेहदी हसन हारमोनियम बजाता था, आज सहाफी मेहदी हसन ने ख्वाजा आसफ को बजा दिया।